अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं एक मरतबा दिन भर की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। गुजरात के पोरबंदर में 100 से जायद मुस्लिम माहीगीरों ने हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद करते हुए गुजरात हाई कोर्ट से मरने की इजाज़त तलब की है। माहीगीरों ने कहा कि उन्हें लाइसेंस हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि माहीगीरों को जानबूझकर उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। गुजरात हुकूमत पर नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पोरबंदर के गोसाबारा मुस्लिम बिरादरी के तकरीबन 100 माहीगीर ख़ानदानों के 600 अफराद ने अपनी मर्ज़ी से मरने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इस मामले पर आइंदा दिनों में गुजरात हाई कोर्ट समाअत करेगी। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स और वीडियोग्राफी और सर्वे का काम आज से शुरू होगा। ये काम अदालत के हुक्म के बाद किया जा रहा है। सर्वे के दौरान मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे किया जाएगा, जिनमें एक तहखाने की चाबी इंतजामिया के पास और दूसरे की चाबी मस्जिद के फरीक के पास है। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स की वीडियोग्राफी और सर्वे का आज काम शुरू हो चुका है। ये काम अदालत के हुक्म के बाद किया जा रहा है। सर्वे के दौरान मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे किया जाएगा, जिनमें से एक तहखाने की कुंजी इंतजामिया के पास और दूसरी मस्जिद के एक फरीक के पास। साथ इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। दरअसल 1992 में अयोध्या तनाज़ा के बाद बनारस में ज्ञानवापी श्री काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स के तनाज़ा ने 2020 से नया मोड़ लिया और उसके बाद आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2020 के महीने में श्रृंगार गोरी में वाक़े ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के मगरिबी सिरे पर मंदिर जाने के लिए 5 ख़वातीन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत के हुक्म के बाद आज यहाँ सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बैनुल अक़वामी खिलाड़ी ओवैस अरफात ने ग्रिपलिंग गेम में झारखंड के पहले खिलाड़ी बनकर मुल्क का नाम रोशन किया, जिसके बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है और वो रूस में मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लेंगी। झारखंड में खिलाड़ियों के अंदर सलाहियत की कोई कमी नहीं है। हर खेल में एक से ज़्यादा हैरतअंगेज़ खिलाड़ी मौजूद हैं। इस कड़ी में बैनुल अक़वामी ग्रैपलिंग मुकाबले के लिए भारतीय टीम का इंतखाब किया गया। इस टीम में झारखंड के दारुल हुकूमत रांची के रहने वाले ओवैस अरफात का भी इंतखाब हुआ है। इस मुकाबले में वो झारखंड के पहले बैनुल अक़वामी खिलाड़ी बनेंगे। आयशा के वकील शोएब बोहरिया ने बताया कि 25 फरवरी 2021 को आयशा ने अपने शौहर से 72 मिनट बात की, जिसमें आरिफ ने कहा था कि अगर तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ और सबूत के तौर पर मुझे वीडियो भेज देना। गुज़श्ता 25 फरवरी 2021 को आयशा नामी एक नौजवान लड़की ने अपने शौहर की हिरासानी की वजह से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खुदकुशी कर ली थी। आयशा ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आयशा को खुदकुशी करने पर मजबूर करने वाले शौहर आरिफ खान को अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। अपने 4 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से पेरिस पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर तारिकीन वतन हिंदुस्तानी बिरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज यहाँ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अपने 4 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से पेरिस पहुँचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर तारिकीन वतन हिंदुस्तान बिरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया।
हज हाउस करबला जयपुर में राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हज 2022 में जाने वाले हुज्जाज किराम के लिए हज ट्रेनिंग और मेडिकल फिटनेस और वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक मोरखा 8 मई 2022 बरोज इतवार सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद से 4 बजे तक वैक्सीनेशन और मेडिकल फिटनेस कैंप का आयोजन किया जाएगा। शेख हाजी निजामुद्दीन ने तमाम मालूमात फराहम कराते हुए सभी हुज्जाज से शिरकत की दरख्वास्त भी की। दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।